ओके, चलिए देखिएगा ध्यान से। हेलो, देखो देखो ध्यान से, हम आपको पढ़ा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें ये आपका मान लो समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है आपका? ABC, यह एक समकोण त्रिभुज है। याद करो ना बेटा। समकोण त्रिभुज ABC, ये आपका आधार है बेटा। ये आपका आधार कहलाता है, ये आपका लंब कहलाता है, और ये आपका कर्ण, इसको हम कर्ण कहते हैं बेटा। ये कर्ण है हमारा, ठीक है ना? कर्ण, ठीक है ना? और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना कि भैया 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना? और एक और बात, ये यहाँ पे थीटा है, इसको अपन ने थीटा मान लिया है ना? तो थीटा के सामने का लंब होता है, थीटा के सामने का लंब होता है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, देखो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। अब त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से 3 तो मूल अनुपात होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं? साइन थीटा। और फिर होता है आपका अगला कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। फिर होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ये आपके 3 मूल अनुपात हैं, इनको मूल अनुपात कहते हैं। और बाकी के जो 3 हैं वो इससे व्युत्पन्न होते हैं, इसका उल्टा होते हैं, वो जस्ट इसका विलोम, इसका विलोम होता है। जैसे कि साइन का विलोम क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का विलोम हो जाएगा कोसेक थीटा। तो देखो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। ये कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया, है ना? लंब नीचे आ गया। क्या हो गया बेटा? सबको सवासी दे रहा था, ये आज जिसको सवासी दे। अब साइन थीटा, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा का सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। अपोजिट यानी विलोम। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा। देखो कर्ण, ये देखो ये कर्ण नीचे है ना, तो नीचे वाला कर्ण कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और ऊपर वाला आधार नीचे आ गया। कर्ण बटे आधार, ये हो गया। फिर ये क्या है आपका? टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो आधार ऊपर चला जाएगा, ये आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। ये 6 अनुपात हैं। त्रिकोणमिति में कुल कितने? 6 अनुपात होते हैं, जो मैंने आपको लिखा दिए। अब हमें इनसे संबंधित प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना? जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो शेष अनुपात ज्ञात करो। शेष सभी अनुपात ज्ञात करो। शेष सभी अनुपात ज्ञात करो। शेष सभी अनुपात हमें ज्ञात करना है। एक अनुपात हमें दे दिया है। देखो साइन थीटा बराबर क्या दिया? 4/5। एक अनुपात दिया है। अनुपात होते हैं कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 अनुपात होते हैं। 6 में से 1 दे दिया, बचे कितने? 5। वो 5 हमें निकालना है। 6 में से 1 दे दिया तो 5 हमें निकालना है। देखिएगा
अब भैया मेरे ये सब मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि आगे की प्रोसेस हम करेंगे। अब देखिएगा आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/5 आपको दिया गया है ना। तो भैया साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र मैंने अभी बताया आपको, देख के बताइए। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ही होता है ना। हाँ। तो ये देखो साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप इस सवाल में, तो ये लंब कितना है? 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आपका लंब कहलाता है। ये सीधी लाइन को लंब कहते हैं और ये कितना है? 4। और कर्ण कितना है? 5। ये कर्ण 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण की जगह आ जाएगा 5। निकालना क्या है? आधार। आधार आपको पता नहीं है, आधार नहीं दिया उसने, आधार निकालना है। तो भैया ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? समकोण त्रिभुज में एकमात्र प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताओ? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है बताओ? कर्ण कितना आपका? 5। तो ये 5 का वर्ग। लंब कितना है? 4। तो ये 4 का वर्ग। और आधार कितना है? ये पूरा आधार कहलाता है। तो आधार हमें नहीं मालूम तो हम BC लिख देंगे, आधार की जगह BC लिख देंगे। ये BC का वर्ग। अब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुणित 5। कितना होता है 5 गुणित 5? 25। 5 का 25, 5 जा 25। अब 4 का वर्ग मतलब 4 गुणित 4 कितना होता है? 16 प्लस BC का वर्ग। अब ये 16 उठ के इधर आएंगे तो माइनस के 16 बराबर BC का 25 में से घटा दो 16, 25 में से घटा दो 16, कितने बचेंगे? 9 बराबर BC का वर्ग। वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा भैया? अंडररूट 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल कितना होता है? देखो 3 तिया 9। तो ये जोड़ा बाहर आई है, ये आ गया। BC का मान कितना आया? BC का मान आ गया 3। तो ये इसकी जगह 3 लिख दो। अब इसकी जगह भी 3 लिख दो। तो हमें सब मालूम पड़ गया। लंब 4, कर्ण 5, आधार 3, सब चीजें हमें मालूम पड़ेगी। अब शेष कितने अनुपात हैं हमारे पास? लिखना बाकी था। हाँ लिख रहे थे। ले बताओ। चलो वाह, वीडियो डाल देंगे सर, उसमें देख कितना था लिख ले। चल ये दिख रहा है। यहाँ 25 से योग के इधर आ गया तो -16 बराबर BC का वर्ग, है ना। तो ये हो गया आपका कितना था? 9 बराबर BC का वर्ग। तो BC बराबर हो जाएगा √9। तो 3 बराबर BC लिख लें। अब हमें निकालना भैया शेष सभी अनुपात हमें निकालना है। डोंट वरी, शेष सभी अनुपात हम निकाल लेंगे, है ना। तो देखिएगा शेष अनुपात हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है भैया? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा। आधार बोलो कितना बेटा? आधार 3 है। और कर्ण कितना है? 5। चलो कॉस के बाद में हम आ जाते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बताओ? लंब बटे 5 के कर्ण, लंब बटे आधा। लंब बटे आधा। मालूम नहीं तो बोल दिया, बीच में है। चलो लंब कितना है? 4। आधार कितना है? आधा 4। आधार 3। तीन है। आधार 3 है।
है ना। तो ये भी हो गया, है ना। देखो 2 निकाल लिए हमने, 1 और 1 2। अब कौन से 3 बाकी रह गए? 3 और कौन से बाकी हैं हमारे? देखो तो, कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, है ना। तो कोसेक थीटा, कर्ण कितना बेटा? 5, लंब 4, ये हो गया। कोसेक भी हो गया, 3 निकाल लिए। अब बचा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बचा इसका उल्टा कर लो, कर्ण को ऊपर लिख दो, आधार को नीचे लिख दो। 5/3 कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का मान कितना आ गया? 5/3 कर्ण 5 और आधार 3। वेरी गुड, 5/3। अब हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन का। तो ये ऊपर चला जाएगा, आधार बटे लंब। 3/4 तो ये हो जाएगा 3/4 कॉट थीटा बराबर 3/4 3/4। दिस इज आंसर। ऊपर नीचे काम है। तो इस प्रकार से हमने इसके 5 अनुपात आपके सामने निकाले। कठिन थे कि सरल? सरल सरल है, ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपन लेंगे इसी टाइप का, है ना। चलो ये भी लिखना है सर, तो ये सेंटेंस। अब नया सवाल हम लिख रहे हैं। यदि टेन थीटा, यदि टेन थीटा बराबर, यदि टेन थीटा बराबर यदि 15/20, है ना। यदि टेन थीटा बराबर 15/20 हो तो शेष अनुपात ज्ञात करो। शेष अनुपात ज्ञात करो। शेष अनुपात हमें निकालना है। यदि टेन थीटा बराबर आपके पास 15/20 हैं तो शेष अनुपात क्या होंगे वो हमें निकालना है, ठीक है ना। चलो, बहुत सरल सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, टेन थीटा 15/20। अब टेन थीटा मतलब क्या बेटा? लंब बटे आधार। अब लंब कितना भैया हमारा? बोले 15, आधार कितना? 20। निकालना कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई साहब? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का भी वर्ग। अब कर्ण कितना है? बोले कर्ण AC है तो AC का वर्ग। लंब 15 है, 15 का वर्ग। आधार 20 है तो 20 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 15 का वर्ग का मतलब समझे? 225। 15 गुणित 15 में गुणा करोगे 225। 20 का वर्ग मतलब 20 गुणित 20 तो होते हैं 400, है ना। तो भैया वर्ग घटेगा तो जुड़ जाएंगे, ये जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 625। वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल। वर्ग घटेगा, है ना। तो वर्ग घटा तो क्या लग गया? अंडर रूट 625। अब भैया अंडर रूट 625, 625 का हमें निकालना है वर्गमूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ 25 ही होगा? तो आराम से देखो 625 का अब AC बराबर, तो 625 मतलब क्या? 25 गुणित 25। हाँ 25 होगा। तो जोड़ा बाहर आ जाएगा, 25 उत्तर आ गया। तो ये आ गया आपका 25। अब इसके शेष अनुपात हमें निकालना है भैया। एक अनुपात हमें दिया गया था और वो था हमारा 10 हमें दिया गया था। तो शेष अनुपात कौन कौन से हुए देखिएगा।
शेष अनुपात में साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 15 और कर्ण 25, तो 15 बटे 25, 15 बटे 25। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 20 और कर्ण 25, तो 20 बटे 25। फिर 10th हो गया अब कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बताओ आधार कितना 20 और लंब 15, तो 20 बटे 15। फिर साइन कॉस कॉट टेन। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना भैया? कर्ण 25, 25 बटे 15, 25 बटे 15। फिर इसके बाद बचा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कास का उल्टा, कास का। तो कर्ण ऊपर चला गया, कर्ण ऊपर चलेगा ना और आधार नीचे आ गया। क्या हो गया? 25 ऊपर और 20 नीचे। चलो 1 2 3 4 5 हो गए। 5 अनुपात मैंने निकाली क्योंकि छठा तो मैं दिया हुआ था। एक तो हमें वही देता ही है, बाकी के 5 हमें निकालने पड़ते हैं। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 6 बटे 10 हो तो शेष अनुपात ज्ञात करो। तो शेष अनुपात ज्ञात करो। तो भैया शेष अनुपात हमें निकालना है। तो देखो हमें एक अनुपात तो हमें दिया है। क्या दिया हमें? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया बेटा हमें? 6 बटे 10। साइन क्या होता है बताओ? साइन का सूत्र बोलो। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, ये कर्ण, लंब बटे कर्ण। हाँ। ओके, थैंक यू। लड़कियों से मैं कम ही लेता हूँ। हाँ। नहीं ये दिमाग लगा रही है। ये दिमाग लड़कों से 300, लड़कियों से कम ही लेता हूँ मैं। ठीक है ना। और हाँ, वो लड़कियां दिमाग में जाता जाती है। ये दिमाग लगा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाते कहाँ हैं जल्दी से, है ना। लड़कियों को पढ़ाने की मानसिकता नहीं रहती है। हाँ भाई आरजू बेटा, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, अब तो आरजू हमारे स्कूल की इधर ही आ गई ना। अलीना के 2 बार दर्शन हो गया हमें छुट्टी होने के बाद में। आई थी इधर से इधर जा रही है, कि अलीना भी इधर ही आ गई भैया। ऐसे धीरे धीरे क्यों बेटा? खाना नहीं खाए क्या? कि थक जाते होंगे, वहां से आते होंगे। अभी हमारे बच्चों की परीक्षा मालूम है तुम्हारे स्कूल में रविवार को। मेरिट कम मीन्स मेरिट कम। जी इसको रोकने का है ना, इधर कहीं रोकने का आता है। रोक तो इसको स्किप करना है। यहाँ से रोकने का निशान होगा, यहाँ है रोकने का। स्किप लिखा होगा, स्किप। लाल खटका है ना, वो दबा देना। सर वो तो चालू है, स्टॉप कर रखी थी। वेरी कर नाइस। रखी हुई। बच्ची समझती है, मतलब इसको भी आता है। क्योंकि ये सिस्टम स्टॉप वाला मेरे को नहीं मालूम था। बोल, मैं मास्टर बन गया, मेरे को मालूम ही नहीं। इसने बताया था मेरे वो टुकड़े में कि सर यहाँ पे आप रोक सकते हैं। हाँ। तो मैं भले से इतने दिन से जाने कब से वीडियो बना रही है। मैं यूट्यूबर बन गया। मैं यूट्यूबर को पता ही नहीं कि यहाँ से रोक सकते हैं अपन। वो तो एक दिन इसने बोला सर यहाँ पे रुकता है। चलो देखो भैया, तो तू तो करवाती नहीं सब्सक्राइब किसी से। जलन होती है ना, वो तो ऐसा ही है। बोले यार सर के सब्सक्राइब ऐसा होता है क्या? मैं सही बता रहा हूँ। वो अपने हिसाब, वो क्या सब्सक्राइब ऐसा होता है सर? अगर अपनी वीडियो कोई दूसरा देख रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसको कहते हैं सब्सक्राइब। अरे तू करवा दे, तू ज्यादा नेता मत बन। वो क्यों कह रही हो? उसको कहते सब्सक्राइब। हाँ मालूम है सब उसको कहते मर्जी से करते हैं ना। नहीं, हम तो जबरदस्ती करवाएंगे। जा जबरदस्ती यार देख भैया, ये लम कितना है? 6। करा दूं मैं।
तू ये करवाना यार भाई, है ना। हाँ मैं करा दूंगा ना। 6 और कर्ण कितना है? 10। नहीं तेरा कहना सही है, वो गणित वो तू कह रहा वो सही गणित कह रहा हाँ, सही। मगर हमें उस पे हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ हाँ कोई नहीं कराते देखो हैं। भैया देख, है ना बेटा, ये आपने को दिया है ना, हाँ। तो लंब कितना बेटा? 6 6। कर्ण कितना? 10 आधार हमें निकालना बेटा, आधा निकालना है ना। तो ये हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण ABC हाँ समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा? कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये सवाल था हमारा, सवाल इतना सा आएगा, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई आएगी। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10 हो तो शेष अनुपात ज्ञात कीजिए। और ट्रिग्नोमेट्री में जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति, उसमें 6 अनुपात होते हैं, 6 में से तो एक दिया हुआ है, 6 में से एक अनुपात दिया हुआ है, बाकी के 5 आपको निकालना है, बाकी के 5 अनुपात आपको निकालना है। तो साइन थीटा बराबर दिया 6/10। अब साइन थीटा होता है क्या है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि लंब कितना है, बोले 6, कर्ण कितना है, बोले 10, तो आधार कितना है, बोले पता नहीं, तो निकाल लेते हैं। कर्ण की जगह रखो, कर्ण की जगह कितना? 10। लंब की जगह 6। और आधार तो मुझे पता नहीं है, तो आधार का क्या नाम है? BC, आधार का नाम BC। अब 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग 100। वेरी गुड भैया, ये देखा संध्या स्कूल का जादू। संध्या स्कूल में पिटाई होती है बच्चों की, होती है ना बेटा, जब ही सीख गई। तुम्हारे स्कूल में नहीं होती ना पिटाई, इसलिए नहीं सीख रहे। 6 का वर्ग बोलो। 6 36। अरे यार तुम मत बोल यार, तुमसे पूछूंगा मैं। चलो भैया वर्ग सीखूंगा आप। देखो भैया, ये उठ के इधर आएगा, माइनस का 36 घटाने 100 में से घटा दो 36। 100 रुपया में से 36 रुपया कम कर दो, तो 100 में से पहले 30 कम करो, 100 में से पहले 30 रुपया कम करो, तो 70 रुपया बचेगा। 70 में से 6 और कम कर दो, 70 रुपया में से 6 रुपया और कम कर। 64। ये गणित है, इसकी गणित में सीख गया, ये ऐसे ही करती है। इसके घटाने का नियम अलग है भैया, ये अलग तरीके से जोड़ती भी अलग है। तो ये मैं सीख गया कि कैसे जोड़ना है, और उसी को सीख के मैंने इसको सिखा दिया वापिस, इसी का तरीका इसी को सिखा दिया। अब वर्ग घटेगा तो वर्ग, ये वर्ग घटेगा, इस पे वर्गमूल लगेगा। तो देखो ये वर्ग घट गया, वर्गमूल लग गया। अब 64 8 8 जा 8, अंग्रेजी में बोले तो 8 जा 8। जोड़ा बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया? जोड़ा बाहर आ गया, 8 आ गया। तो भैया ये 8। BC मालूम नहीं था ना हमें, BC हमें मालूम नहीं था, हमने आपके सामने निकाल के दिखाया। अब क्या, अब तो सवाल हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, राखोड़ा बचा। क्या बचा सवाल में? राखोड़ा। देखना भैया, साइन दिया ना, साइन का उल्टा बोलो। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा जो होता है ना, वो साइन का उल्टा होता है। मतलब कैसे? देखो, कर्ण ऊपर, लंब नीचे, उल्टा कर लो, कर्ण को ऊपर लिख दो, लंब को नीचे। तो कर्ण कतरो ये में यो तिरछी लाइन को कर्ण बोले, इसको कर्ण बोलते हैं। इस खड़ी लाइन को लंब कहते हैं, आड़ी को आधार कहते हैं। कर्ण कतरो बोले 10, लंब कतरो बोले 6। उत्तर आ गए, एक उत्तर आ गया, है ना। अब कॉस थीटा, अब किसकी बात करेंगे? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब भैया आधार कतरो में देख के बताओ तो, 8 लिख दूं, आधार की जगह 8, और कर्ण कतरो 10। उत्तर आ गया। राइट को निशान भी लगाते जाओ, खुद ही जांच कर लो ना अपने उत्तर की। अब सेक थीटा की बात करेंगे। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। तो कर्ण ऊपर चले गए हो, आधार नीचे आ गए हो, तो 10 ऊपर चले गए हो, 8 नीचे आ गए, राइट कर लो। अब टेन थीटा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? टेन थीटा, है ना। नीचे का मत मिला। हो बेटा, नीचे का।
चलो इधर देखो भैया, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधा, आधा लंब बटे आधा। बताओ क्या लिखूं मैं इसमें? लंब 6 और 10 आधा 8 6 बटे 8। हाँ। ओके, और टेन का उल्टा क्या होता है मुझे बताओ? 10 का उल्टा देख लो उसमें कॉपी में देख के बता सकते हैं आप। कॉट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, और 8 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया। इस प्रकार से 5 हो गए। 1 2 3 4 5 हो गए 5। 5 ही अनुपात हमें निकालना था, है ना? तो सरल के कठिन? गणित बहुत सरल होती है भाई साहब। चलो इसको बेटा रेड को बंद कर देना।